स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था कि टेंस किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन को समझा था। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने समझा था कि टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके अलावा हमने टेंस के सेक्शंस को भी देख लिया था, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा हम पिछले वीडियो में सेंटेंस भी समझ लिए थे कि सेंटेंस भी 6 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव, WH या क्वेश्चन सेंटेंस और WH क्वेश्चन सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ेंगे और प्रेजेंट में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके डेफिनेशंस को समझ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा। हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि कुछ भी हो आए तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम देखेंगे जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे सेंटेंस कैसा आने वाला है हमारा। तो सेंटेंस है, तो स्टूडेंट्स देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ भी आएगा हमारा किसके लास्ट में, वर्ब के यानी क्रिया के। हम क्या बोले, जिस हिंदी वाक्य के, ये हिंदी वाक्य हो गया, ये हमारा क्या हुआ, हिंदी वाक्य। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, तो ये हमारा खेलता, खेलना क्या है, क्रिया यानी वर्ब, ये लिखना क्या है, वर्ब, बनाना क्या है, वर्ब। तो ये हमारा क्रिया हुआ। तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि कुछ भी आए उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही है कि क्रिया के अंत में हमेशा ता है आना चाहिए। और आपको पता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की पहचान है हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। हम पिछली वीडियो में बता दिए कि प्रेजेंट टेंस में है आएगा, पास्ट टेंस में था आएगा और फ्यूचर में हमारा गा आएगा। तो हम देखेंगे कि ये तो हमारा प्रेजेंट की पहचान हो गई कि है आएगा, लेकिन हम इंडेफिनिट की पहचान कैसे करेंगे, इंडेफिनिट की पहचान करेंगे कि क्रिया के अंत में ता, ती, ते आना चाहिए। और प्रेजेंट है तो ता, ती, ते है आना चाहिए। पास्ट होगा तो हम लोग था पढ़ेंगे उसमें, लेकिन अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखेंगे कि ता, ती, ते है अगर आ गया है आपका क्रिया के अंत में तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर, इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसका स्ट्रक्चर लिखवाते हैं। वीडियो स्टॉप करो। तो यहाँ हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। पिछले वीडियो में हमने 6 सेंटेंस देखे थे, उसमें सबसे पहले था अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये V1 और V5 क्या। सबसे पहले तो हम बता दें कि S मतलब क्या होता है। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे। V का मतलब होता है वर्ब और O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब हम लोगों ने यहाँ पर 2 प्रकार के लिए V1 और V5। तो इसमें हम देखेंगे कि V1 जो हमारा होता है, जितने भी जनरली हमारे जो भी वर्ब होते हैं वो V1 फॉर्म में होते हैं। जो बॉन्ड फॉर्म होता है उनका, जो उनका नेचुरल फॉर्म होता है वर्ब का, वो हमारा होता है वर्ब 1 फॉर्म, वर्ब 1 फॉर्म होता है।
अब वर्ब 1 से वर्ब 5 जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है, देखिए वर्ब 1 प्लस एस या ES बराबर हो जाता है हमारा वर्ब 5, यानी कि वर्ब 1 में एस या ES जोड़ देने से हमारा वर्ब 5 बन जाता है। तो कुछ हमारे वर्ब में एस ऐड होते हैं और कुछ वर्ब में हमारे ES ऐड होते हैं। अब हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये समझेंगे कि V1 का यूज़ यानी वर्ब 1 का यूज़ कहाँ पर करेंगे और वर्ब 5 का यूज़ कहाँ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यहाँ हम नोट्स में लिखते चलेंगे, नोट कर लीजिए। तो हम देखें क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा हमारा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हमको V5 का यानी वर्ब 5 का यूज़ करना है। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो प्लूरल के साथ हम हमेशा V1 का यूज़ करेंगे जब हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का हो। क्या समझ में आया? अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो तो वैसे जगह पर, वैसे सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ V1 का यूज़ करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो यहाँ वो भी नोट कर ले कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर और एक साइड में कर ले प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम देखेंगे ही, शी, इट या कोई एक नाम। अगर हमारा सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ही, शी, इट या कोई एक नाम हो। अगर कोई एक नाम हो जैसे कि मदन, रोहन, हामिद, सुनीता, पिंकी इत्यादि। अगर हमारा कोई एक नाम है, जैसे कोई भी एक नाम हो गया मदन, रोहन, अगर हमारा सेंटेंस किसी एक नाम को लेकर के बनाया जाता है, अगर सब्जेक्ट कोई एक नाम हुआ तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और हम प्लूरल में देख लेते हैं, प्लूरल में हमारा क्या क्या आता है, आई, वे, दे, यू या एक से अधिक नाम। जैसे हम मदन और रोहन को एक साथ ले लेते हैं, मदन और रोहन, ये दो नाम हो गए यानी एक से अधिक नाम हो गया। या फिर दो तीन नामों को एक साथ ले लेंगे, जैसे हामिद, सुनीता और पिंकी। तो इस तरह जब हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर कोई एक व्यक्ति है, एक नाम है, तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और अगर सब्जेक्ट की जगह पर दो तीन व्यक्ति है, दो तीन नाम आ रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस तरह आपको समझ में आया कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और सिंगुलर के साथ हम हमेशा V5 का यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ V1 का यूज़ करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये था, ये हमने समझा है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। उसके साथ ही हम लोग समझ लिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ वर्ब 1 का यूज़ करेंगे। तो हमको समझ में आ गया है कि कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब यूज़ करना है। तो फिर से हम अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं। हमारा स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम जो ये हिंदी सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है और उसके बाद है हमारा वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है और लास्टली हमारा ये है फुल स्टॉप। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब 5 का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है
तो वर्ब वन का यूज़ करेंगे, और जो हमारा उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमें लास्टली फुल स्टॉप का यूज़ करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है वह। तो हम देखते हैं वह बाहर खेलता है, तो आपको पता होगा कि वह का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ अभी मैंने बताया कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग हमेशा वर्ब 5 का ही यूज करेंगे। तो ही है हमारा। अब हम देखेंगे काम क्या हो रहा है, इसमें काम हो रहा है खेलने का, यानी खेलना क्या हमारी क्रिया है यानी कि वर्ब है। तो खेलना का इंग्लिश होता है हमारा प्ले, लेकिन ये हमको वर्ब 5 बनाना है, तो वर्ब 1 क्या हो गया, ये हमारा हो गया ये हमारा प्ले क्या है, वर्ब 1 है, लेकिन इसको हमको प्लेज हमें B5 बनाना है। तो B5 बनाने के लिए हमको इसमें S ऐड करना होगा, यानी ये अब हमारा बन गया है B5। क्या बन गया, B5। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर से समझ लीजिए, ये ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको V5 का यूज़ करना है। V1 में S या ES ऐड करने से हमारा V5 बन जाता है, लेकिन अब S या ES किसी के साथ भी नहीं ऐड कर देंगे, उसका हमें रूल्स बनाना होता है कि किसी वर्ब के साथ हमको S लगाना होता है और किसी के साथ ES लगाना होता है। तो प्ले के साथ हम लोग S का ऐड करते हैं, S लगाते हैं, S का यूज़ करते हैं, तो प्ले को हम बना देंगे प्लेज, ये हो गया हमारा V5। अब कहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा है ऑब्जेक्ट आउट, बाहर, ही प्लेज आउट, उसके बाद हम लोग लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये हमने देखा, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ V5, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा फुल स्टॉप। तो ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर जिसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाया है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा ट्रांसलेशन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट देख लीजिए आप, इसमें सब्जेक्ट है आपका तुम, और तुम का इंग्लिश होता है यू। अब मैंने जब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को बताया आपको, तो आपने देखा होगा यू हमारा प्लूरल की कैटेगरी में आता है। तो यू हमारा क्या हो गया है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यानी कि V1 का यूज़ करेंगे। यहाँ काम क्या हो रहा है, लिखने का, तो लिखना हमारा वर्ब हो गया। लिखना का इंग्लिश हम देख लेंगे, राइट होता है, और क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, राइट लेटर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी हमारा V1 यूज़ होगा। तो यहाँ हमने V1 वर्ब का यूज़ किया है, उसके बाद हमने यहाँ यूज़ किया है ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तीसरा हम देखेंगे, वे लोग खाना बनाते हैं। तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे भी हमारा प्लूरल की कैटेगरी में होता है। तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग V1 का यूज़ करेंगे। तो खाना बनाने का होता है कुक, तो कुक का कुक ही रह जाएगा, इसका भी वर्ब हम लोग चेंज नहीं करेंगे, फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, कुक का कुक हो जाएगा। और क्या बना रहे हैं, फूड, हमारा फुल स्टॉप। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मेरा वीडियो जो है रिवाइंड करके बार बार देखकर समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से समझिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसका नोट्स तैयार करिए, और इसको आगे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव हमने पढ़ा है था। और अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं। तो निगेटिव से आपको पता ही चल गया होगा कि निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि नहीं। तो सेंटेंस में हमारा नहीं आएगा, नॉट वाला सेंटेंस आएगा। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है।
तो इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स, पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा था कि वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज़ हो रहा था, लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा डू और डज का यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉट का यूज़ हो रहा है। नॉट मतलब ये होता है निगेटिव यानी नकारात्मक। तो यहाँ हमारा जो कि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यूज़ होना हमारा नेसेसरी है, तो हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। और यहाँ सिर्फ एक ही वर्ब है, वर्ब 1 यानी वर्ब 5 का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग निगेटिव सेंटेंस में वर्ब 5 का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे डू और डज का यूज़ करेंगे। डू और डज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हमारा डू और डज ऑक्सिलरी वर्ब है, तो डू और डज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे हम लोग सेंटेंस में। और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। पिछले सेंटेंस में हमने देखा था कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, लेकिन इसमें हम देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव में आपका हिंदी सेंटेंस में भी नहीं आ रहा है, इसी को हम लोगों को चेंज करना है। तो पहला सेंटेंस जो हमारा था तो बन सकता था वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अब निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम बनाएंगे वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, रमा पुस्तक नहीं पढ़ती है, मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये हम लोग तीनों सेंटेंस समझ लेंगे और तीनों सेंटेंस समझने के बाद हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पिछले सेंटेंस की तरह ही हम सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। तो वे लोग का इंग्लिश होता है हमारा दे, आप सबको पता है, वे लोग। अब हम यहाँ पर नोट्स करवाते जाते हैं, एक नोट कर लीजिएगा आप। V1 और V5 का यूज़ करना तो हमने सीख लिया है कि V1 का यूज़ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और V5 का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। उसी तरह से अब हम देखेंगे डू का यूज़ कहाँ करना और डज का यूज़ कहाँ करना। तो हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का यूज़ करेंगे और उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? डू का। तो दे डू। उसके बाद हमें क्या लगाना है? नॉट और वर्ब लगाना। तो वर्ब काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब 1 ही लगाना है। दे डू नॉट प्ले। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। ये हुआ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। निगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये हमारा देख लीजिए स्ट्रक्चर हमारा फॉलो किया जा रहा है। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप आपका। तो यहाँ हमने पहला सेंटेंस समझ लिया है, उसी तरह से दूसरा सेंटेंस भी समझेंगे। यहाँ हमारे रमा, रमा, तो रमा एक नाम है, रमा एक नाम है। तो रमा को हमने सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा था, क्योंकि एक नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। तो हम देख रहे थे कि कोई भी एक नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो रमा एक नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम देख लेंगे कि डज का यूज कर रहे हैं हम लोग, रमा डज। फिर हम लोग नॉट का यूज करेंगे। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, रीड। तो हमने यहाँ पर देखा है रमा डज नॉट रीड। क्या पढ़ रही है? बुक्स पढ़ रही है, बुक्स। तो रमा डज नॉट रीड बुक। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ हमारा दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ये तीसरा सेंटेंस भी बनवाएंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा
और नहीं तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए मेरा वीडियो रिवाइंड करके। यहाँ हम तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, मैं आई, और आई हमारा प्लूरल की कैटेगरी में था। अब यहाँ पर हम बताते चलते हैं कि कहीं किसी सेंटेंस में हम देखेंगे कि आई हमारा प्लूरल की कैटेगरी में होते हुए भी हम वहाँ पर सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखें कि आई हमारा प्लूरल की कैटेगरी में, तो आई के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डू का। आई डू निगेटिव के लिए नॉट हम लोग यूज़ करेंगे। अब काम क्या हो रहा है, स्पीक, बोलने का, और झूठ, क्या बोल रहे हैं, झूठ। तो आई सब्जेक्ट, टू हमारा हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, स्पीक हमारा वर्ब 1 है, और लाई हमारा लाई है ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये कर दियो चालू। ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस में हमने समझ लिया है कि सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, डू डज का यूज़ हमें कहाँ पर करना है। तो आई होप कि आपको निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर से समझना है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए।